सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर देश भर में सरदार @150 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय अरगोड़ा चौक में पत्रकारों से संवाद किया। मंत्री संजय सेठ ने बताया कि यह अभियान भारत सरकार के युवा कार्यक्रम प्लेटफॉर्म माई भारत के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सरदार पटेल के जीवन मूल्यों को आत्मसात करने की प्रेरणा देना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 6 अक्टूबर को सरदार @150 यूनिट मार्च की शुरुआत की है। कार्यक्रम के तहत देश भर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी जिलों में 8 से 10 किलोमीटर लंबी पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में वाद विवाद, निबंध, संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। पंद्रह 31 अक्टूबर जब सरदार पटेल की जयंती है उस दिन, तब देश सरदार पटेल की जयंती मनाएगा। उस दिन से लेकर 25 नवंबर तक पूरे देश भर में, हर संसदीय क्षेत्र में, हर जिले में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। और वो पदयात्रा, इसमें सभी लोग सम्मिलित कर, चाहे वो कहते हैं ना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि स्वदेशी का भाव
गर्व से कहो हम स्वदेशी का चीजों का उपयोग करते हैं। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, इस भाव से 3 दिन तक ये पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक होगी हर संसदीय क्षेत्र। और वह यात्रा जो 10 किलोमीटर की होगी ना, हम 10 किलोमीटर चले खत्म नहीं, वो यात्रा 3 दिनों तक निरंतर चलेगी। जगह जगह गोष्ठी, जगह जगह विचार विमर्श, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना, चित्रकला प्रदर्शनी, ये सारे बड़े कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं। और जगह जगह योगा, हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, मान ये ऐसे भारत रत्न लौह पुरुष की 150वीं जयंती मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है। और उसमें जो राष्ट्रीय पदयात्रा है वो 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक लगभग 152 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो सरदार पटेल की जो जन्मस्थान है करमसद गुजरात में, वहां से लेकर केवड़िया, जहां स्टैच्यू बनी है, केवड़िया तक लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर है, वहां एक पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें माई भारत, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट और जो यूथ लीडर हैं, आपने देखा होगा कि पीछे प्रधानमंत्री जी ने 4 महीने पहले भारत मंडपम में ऐसे युवाओं की पूरे दिन भर युवाओं के साथ बिताया था। ऐसे यंग लीडर, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच है कि देश में ऐसे 1 लाख से ऊपर ऐसे लीडर तैयार करना जो डायरेक्ट राजनीति में इंटरेस्ट ले, जो डायरेक्ट भारत को आगे बढ़ाना, भारत की राजनीति को आगे बढ़ाना, भारत की राजनीति में शुचिता लाना, भारत की राजनीति को युवा करना, यह संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो यह स्टैच्यू बनाने का काम किया। और इन सारे रास्तों पर बस अभी जो पदयात्रा का रास्ता होगा वहां पर सरदार पटेल की जीवनी, उनके संबंधित प्रदर्शनी, बहुत सारे कार्यक्रम ने बताया कि लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला, विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां, स्वच्छता अभियान, योग, फिर बहुत सारे कार्यक्रम, हेल्थ चेकअप कैंप, क्योंकि सरदार पटेल एक लौह पुरुष के रूप में जाने गए और काम भी वैसा। आज भी सरदार पटेल के प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे, और इसी विषय पे आज हमको आपसे चर्चा करनी थी। और जो राइटअप है, राइटअप हमने दे दिया है आपको। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 विकसित भारत का, वो विकसित भारत जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसको लेकर जन जागरण, कुल मिलाकर एक नया भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, एक स्वदेशी से ओतप्रोत भारत, यह प्रेरणा सरदार पटेल की 150वीं जयंती से शुरुआत हो रही है। देश भर में इस पर बड़े कार्यक्रम होंगे। आज इसी विषय पे आप सबको बुलाया था। दूसरा, आप सबको मालूम है कल भारतीय तिरंगा लेकर और हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के प्लाई कार्ड लेकर लगभग 20,000 लोग स्वदेशी मैराथन में भाग लेंगे।